हेलो एवरीवन, आज हम जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। आई होप आपके लिए यूजफुल होंगे। ये हर बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठंड के मौसम में जल के पाइप में फट जाने की प्रकृति दिखाई पड़ती है। आपने देखा होगा, जब ठंडी का मौसम आता है तो जो हमारे घरों में पाइप लगी होती है वो फट जाती है। उनका मेन रीज़न क्या होता है? क्योंकि उस टाइम पाइप में मौजूद जो पानी होता है उसकी आइस बन जाती है, बर्फ़ बन जाती है, और बर्फ़ करने के बाद वो फैलती, ज़्यादा स्पेस लेती है पानी की कंपैरिजन में, तो इसलिए वो जो पाइप है फट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मूल इकाइयों की संख्या है। मूल कितनी इकाइयाँ हैं? 7। कितनी है? 7। रात के समय तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि क्या रीजन होता है? रात को आपने देखा होगा, जब हम गर्मियों में बाहर बैठ के देखते तो जो हमें तारे हैं टिमटिमाते नजर आते हैं, उनके पीछे रीजन क्या होता है? क्योंकि वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक घटता और बढ़ता है। ठीक है, घटने बढ़ने की वजह से ये जो हमें तारे हैं वो टिमटिमाते नजर आते हैं। निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर घटता है या बढ़ता है? जब हम सो रहे होते तो जो हमारा ब्लड प्रेशर है, बीपी होता, वो घट जाता है। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मजबूत मानी जाती है, क्या मानी जाती है? जो हमारे जबड़े हैं उसकी मांसपेशियां सबसे मजबूत मानी जाती है। उबलते पानी की बजाय वाष्प से जलना ज़्यादा गंभीर साबित हो सकता है, क्योंकि अगर हमें एक उबलता पानी लेना है, एक भाप लेने, अगर किसी चीज़ को रखते हैं, पानी में रखते हैं, हम भाप में, कौन सा पहले जल्दी जलाने में हेल्प करेगा? तो वो है भाप। ठीक है, वेपर, क्योंकि जो वेपर होते हैं उनके अंदर गुप्त ऊष्मा प्रेजेंट होती है जो कि ज़्यादा ही गंभीर चीज़ों को जल्दी जला देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाहन में पश्चात दर्शन दर्पण होता है? जैसे हमारी जो गाड़ी वगैरह होती है, व्हीकल्स होते हैं, जितने भी जो मिरर, जो हम पीछे देखने के लिए, पीछे की चीज़ों को देखने के लिए यूज करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उत्तर दर्पण। हम उत्तर दर्पण का या कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। हर्ट किसके मापन की इकाई है? जो हर्ट होता है वो हमें हर्ट को आवृत्ति में मापते हैं। ठीक है, किसके मापन की इकाई क्या है? आवर्ती। नाभिक के अलावा डीएनए किस कोशिका में पाया जाता है? जो नाभिक होता है या जो न्यूक्लियस होता है, हमें पता है जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। जो डीएनए का मेन फंक्शन क्या होता है? ये है कि हेरिडिक मटेरियल होता है, जो अपने जो पेरेंट्स से बच्चों में या ऑफ स्क्रीन तक हमारे करेक्टर को पास आउट करता है। अब बात ये, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जो डीएनए है वो क्या है? वो हमारे नाभिक में होता है, न्यूक्लियस में होता है, और इसके द्वारा कोशिका के कौन से पार्ट में पाया जाता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो याद रखना, ये चीज़ें बहुत बार पूछी जाती है। न्यूक्लियस में तो होता ही, हम पढ़ते हैं, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम की वायरस किस रोग का कारण होता है? किस रोग का कारण होता है? मलेरिया। आवर्त सारणी का आविष्कार किया था? जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसकी इन्वेंशन, खोज किसने की थी? मेंडल के द्वारा की गई थी। ठीक है, मेंडल द्वारा ये की गई थी। मूलकण बोसोन किसके नाम पर रखा गया? सत्येंद्र नाथ बोस के नाम से रखा गया। सबसे हल्का पदार्थ क्या है? हीलियम। ठीक है, वैसे हम अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें, सबसे पहले क्या आता है? हाइड्रोजन, फिर आता है हीलियम। लेकिन जो हीलियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना था? 1, इसका 2। अगर बात करें, जो हीलियम होता है कि इनर्ट गैस भी होती है, इसलिए हम मोस्टली चीज़ों में इसको यूज करते हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन होती है वो रिएक्टिव नेचर होती है, लेकिन ये वेट में भी कम होती है, नोबल भी होती है, इसलिए क्या है, हमारे लिए मोस्ट यूजफुल होती है, और यही हमारी सबसे हल्का पदार्थ है। हाइड्रोजन होगी, क्यों? इसकी जो वैलेंसी इनकम्प्लीट होती है, तुरंत से किसी एटम के साथ या और चीज़ों के साथ अटैच हो जाती है और अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करती है। तो इसलिए सबसे हल्का पदार्थ कौन सा होता है? हीलियम। और ये हम बहुत जगह यूज भी करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर।